तैयार है? हालेलुया। क्या हमारे फोन बंद हैं? क्या हमारी पर्सनल बातें खत्म हो चुकी हैं? क्या हम परमेश्वर के जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, क्या हम वो सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे यहाँ पर यूथ भी बैठे हुए हैं, कोई बच्चे बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये स्कूल के टीचर का लेक्चर नहीं है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना है। ये लेक्चर का समय नहीं है। लिखने के लिए जरूर हमें पास्टर जी ने कहा है, पर उनका मकसद ये नहीं है कि तुम जो है सुनने में कम ध्यान दो और लिखने में ज्यादा ध्यान दो। जो आशीष मिलती है ना, उसको लिखिए। आशीष एक पंक्ति की भी हो सकती है, 20 पंक्तियों की भी हो सकती है, 1 पेज की भी हो सकती है, 10 पेज की भी हो सकती है। अगर फिर भी जो है कुछ नहीं समझ में आता तो YouTube पर ये फिर से रिकॉर्डिंग जो है वो चलेगी, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इस समय अगर हम अपना ध्यान पेन पर रखेंगे ना कि मेरे से कोई शब्द मिस ना हो जाए, तो सच में जरूरी बात जो परमेश्वर हमारे मन में डालना चाहते हैं ना, वो हमसे निकल जाएगी। हमारे हाथ में तो लिख जाएगी, कागज में तो लिख जाएगी, पर वो बात जो है ना, जो परमेश्वर हमारे मन में डालना चाहते हैं, वो निकल जाएगी। तो गुजारिश करता हूं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हाथ को मत हिलाइए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मनों को हिलाइए। मनों को, परमेश्वर को अपने मनों को हिलाने दीजिए। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैं अपने बचपन की तस्वीर देख रहा था, जब मैं छोटा था, जब मैं पैदा हुआ था। आपको शायद विश्वास ना हो, जब मैं पैदा हुआ था मैं इतना सा था। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, हम भी इतने ही हुए थे, हम कौन सा इतने बड़े पैदा हुए थे। सच में मैं अपनी फोटो देखकर हैरान हो रहा था कि जब मैं पैदा हुआ था मैं इतना सा था, इतना। कुछ सालों बाद मैं इतना हुआ, फिर कुछ सालों बाद इतना हुआ, और आज परमेश्वर के अनुग्रह से इतना कद है, इतना कद। मुझे याद नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा जो है ना, वो मुझे कहते हैं कि तू बचपन में बहुत शरारती था, बहुत ज्यादा। एक दिन मैंने अपने मम्मी और पापा को कहा कि सच में जो हमारी सबसे छोटी बेटी है ये ना, वो बहुत शरारती हो गई है, वो बहुत शरारतें करती है, वो बात नहीं मानती, हर एक चीज में वो प्रधानगी करने की कोशिश करती है, अपनी बहनों की बड़ी बहन बनने की कोशिश करती है, अपने माँ बाप का भी माँ बाप बनने की कोशिश करती है, वो हर चीज में प्रधानगी करने की कोशिश करती है। ये बात जब मैं कर रहा था तो साथ में मेरे पिताजी बैठे हुए थे, वो अचानक से बोल पड़े कि बेटी किसकी है। अचानक से वो बोल पड़े। मैं बात मम्मी से कर रहा था, पर डैडी बीच में बोल पड़े। उसके बाद मम्मी भी बीच में कहती है कि तुझे अपना बचपन याद है, तुझे अपना बचपन याद है कि सच में तू कितना शरारतें करता था। वो ये ना जो है जितनी बड़ी शरारतें करती रहे, पर तेरे से कम हो गई, हमें इतना मालूम है कि वो तेरे से कम होगी। सच में हम सब बचपन से निकलकर आज जो है ना वो इतने बड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी सोच जो है ना वो भी बदलनी शुरू हो जाती है। पौलुस भी पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 13:11 में लिखता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों सा मेरा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आमीन। पौलुस भी कहता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों जैसी बातें करता था, बालकों जैसी मेरी समझ थी, पर अब जब मैं बड़ा हो गया हूं, जब बड़ा हो गया हूं, तब सच में बालकों जैसी बातें करना, बालकों जैसी सोच रखनी, बच्चों जैसी सोच रखनी, वो छोड़ दी है। जब हम बच्चे थे तब बच्चों जैसी बातें करते थे, पर जब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम भी बड़ों जैसी बातें करते हैं। पर आपको मालूम है कि संसार में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो उम्र में, कद में, शरीर में तो बड़े हो चुके हैं, परंतु उनका मन और उनकी समझ जो है ना वो अभी भी बच्चों जैसी है। मन से बड़े नहीं हुए हैं, कद में बड़े हो चुके हैं, शरीर में बड़े हो चुके हैं, उम्र में भी बड़े होते जा रहे हैं, पर मन जो है ना अभी भी बच्चों जैसा है। बड़े और बच्चों के अंदर क्या अंतर है मालूम है आपको? बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे वो इस पल के लिए सोचते हैं, ये पल। पर जो बड़े हैं ना, बड़े वो इस पल के साथ साथ आने वाले समय पर ध्यान रखते हुए हर एक बात को करते हैं, हर एक चीज सोचते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? बच्चों को सिर्फ ये है कि मेरा 1 घंटा आज का जो है, ये जो मैं चाहता हूं वो मैं कर लूं। पर जो बड़े हैं ना, बड़े 1 घंटे को नहीं, आने वाले 1 साल की तरफ देखते हुए बात करते हैं, 1 साल की तरफ देखते हुए सोचते हैं।
आज के वचन में भी हम देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह हैं, उनके जो चेले थे 12, उम्र में तो बड़े थे, कद में भी बड़े थे, मैच्योर थे। उन्होंने भले ही 3 साल जो है ना यीशु मसीह के साथ बिताए, पर अभी भी उनकी सोच का जो लेवल है ना, वो अभी भी बच्चों जैसा है। हालेलुया। बच्चों की सोच कैसी होती है? बच्चों की सोच, बच्चे जो है ना, बच्चे जो है ना दूसरों से ऊंचा उठना चाहते हैं। बच्चे जो है ना वो चाहते हैं कि सब लोग, 1-2 नहीं, सब लोग जो है ना वो मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी प्रशंसा करें, सब लोग उन्हें जाने, सब लोग उनकी तारीफ करें। ये बच्चों की सोच है, ये बच्चों की समझ है। बच्चे कभी कभी दूसरों को खुद से ऊंचा उठता नहीं देख सकते। अगर कोई दूसरा जो है ना ज्यादा प्यार ले रहा है तो बच्चे नहीं देख पाएंगे कि वो दूसरा मुझसे ज्यादा कैसे प्यार ले रहा है। वो चाहते हैं कि जितना भी प्यार है ना लोगों का, वो सारा का सारा उनको मिले, जितना भी ध्यान है लोगों का, वो सारा का सारा मेरी तरफ को हो। मैंने अभी आपको अपनी बेटी की बात बताई। मेरी सबसे छोटी बेटी जो है ना, अगर मैं उस पर अपना ध्यान ना दूं तो वो मुझसे नाराज हो जाती है। सबसे छोटी, बाकी दो को कोई परवाह नहीं है, पापा क्या कर रहे हैं, बिजी हैं, वो समझती हैं। पर जो छोटी वाली है ना, अगर मैं उस पर अपना ध्यान ना दूं तो वो नाराज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो छोटी सी अपनी नाराजगी को मुझे दिखाती है कि ऐसे जब मैं आता हूं ना घर में, देर तक जागती है और कहती है पापा मैं नाराज हूं आपसे। वो जागती है, वो अपनी नाराजगी को मुझे दिखाती है। वो चाहती है कि वो जो है ना बाकी 2 बहनों से ज्यादा उसकी तरफ ध्यान जो है ना पापा का हो, बाकी 2 बहनों से ज्यादा वो जो है ना ऊंची उठाई जाए, बाकी 2 बहनों से वो ज्यादा प्यार पाए। ये सबसे छोटी वाली की सोच है। जो ये सबसे छोटी वाली है ना, वो बड़ी वाली दोनों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, दोनों को। पर ये 2 बड़ी बहनें जो है ना, सच में वो छोटी के सामने, ये बड़ी 2 बहनें छोटी के सामने झुक जाती हैं। जब छोटी कहती है, अपनी मनमर्जी करती है, तो वो बड़ी वाली जो दोनों बहनें हैं ना, वो सबसे छोटी वाली की सुनती हैं, उसकी मानती है। वो कहती है ठीक है, तू हमारी बड़ी है, ठीक है। अब पिता की नजर में कौन बड़ा हुआ? सबसे छोटी वाली बड़ी हुई या बड़ी वाली 2 जो है वो बड़ी हुई? सच में वो जो छोटों के सामने झुकना जानता है, जो अपने पीछे वाले को आगे करना जानता है ना, वो पिता परमेश्वर की नजर में बड़ा मनुष्य है, बड़ा इंसान है। हालेलुया। आज के वचन में भी कुछ ऐसी ही बात की गई है। पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज का ये वचन जो है ना, चुनने और बांटने का कारण यह है कि यीशु मसीह ने इसी हफ्ते में ये वचन जो है ना अपने चेलों से कहा था। इसलिए प्रार्थना करते हुए जो यीशु मसीह ने इस हफ्ते अपने चेलों को कहा था, उस वचन में से एक को चुनकर आपसे मैंने यानी कि बांटने का मन बनाया, परमेश्वर से प्रार्थना की। ये घटना जो है ना, जो आज का वचन है, वो इस हफ्ते का है। इस हफ्ते का बुधवार से लेकर शुक्रवार के बीच की बातें जो है ना, वो आज का वचन है। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये बुधवार का है या ये वीरवार का है, पर इतना मैं आपको कह सकता हूं कि बुधवार से शुक्रवार के बीच की ये घटना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस समय जो है ना, वो सामरिया और गलीली से होकर यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि आने वाले संडे को लगभग दोपहर के आसपास में वो यरूशलेम में पहुंचेंगे। यानी कि यरूशलेम पाम संडे से पहले की घटना ये वाली घटना है जो आज हमने वचन में देखा है। इस समय यीशु मसीह जो है वो सामरिया और गलीली के बीच में से होकर यरीहो की ओर को जा रहे हैं। सामरिया से यरीहो का पैदल का जो सफर है ना, पैदल जाने का सफर, वो लगभग 28 घंटे का है। अगर आराम से इंसान जो है ना पैदल बिना रुके नॉन स्टॉप जाता है तो कितने घंटे लगते हैं उसको? 28 घंटे। सामरिया और गलील के बीच में से यरीहो तक का जो सफर है, फिर से बताना चाहता हूं, वो पैदल अगर बिना रुके जाए तो 28 घंटे का है। अब यीशु मसीह जो है ना, वो डायरेक्ट भागते हुए नहीं जा रहे हैं, वो रास्ते में लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को वो चंगाई देते जा रहे हैं। हो सकता है
कि ये सामरिया और गलील के इलाके से जो सामरिया का जो सफर है 28 घंटे का, ये 28 घंटे का सफर लोगों से बातचीत करते हुए, चंगाई देते हुए 28 से 48 घंटे भी हो गए। अब जो है ना, ये लंबा सफर तय करने के बाद यीशु मसीह यहीरो में पहुंचते हैं। यहीरो से आगे यरूशलेम को जाना है, और यहीरो से यरूशलेम का जो पैदल का सफर है वो 8 से 9 घंटे का सफर है। यहां पर भी यीशु मसीह जो है ना, वो लोगों से लगातार बातें करते हुए, लोगों को लगातार चंगाई देते हुए गुजर रहे हैं। बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कुछ नहीं लिखा। यूहन्ना भी कहता है कि अगर बाइबल में यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए हैं, जितने भी कार्य किए हैं, अगर वो सब के सब लिख दिए जाएंगे ना, तो सच में इस संसार में पुस्तकें कम पड़ जाएंगी। ये संसार भर जाएगा यीशु मसीह के कार्यों से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में बहुत सी बातें जो है ना, वो नहीं लिखी गई हैं, पर जो लिखा है सिर्फ उसको लेकर मैं आज बात करना चाहता हूं। यहीरो में आकर सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो अंधे बर्तिमाई को चंगाई देते हैं। उसके बाद चुंगी लेने वाले जकरिया के घर में, जकाई के घर में जाकर वो रुकते हैं, और वहां पर बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं। और इन सब बातों के बाद फिर संडे को यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में पहुंचते हैं। हालेलुया। मतलब कि आज का ये जो वचन है ना, वो बुधवार से शुक्रवार के बीच में यीशु मसीह ने अपने सेवकों से कहा था। ये इसी हफ्ते की घटना है, इसलिए परमेश्वर ने मन दिया कि इस वचन से इस हफ्ते जो है ना मैं बांटूंगा आपसे। फिलहाल वचन में चलते हैं। 32 नंबर आयत जो है, जब हम देखते हैं तो 32 नंबर आयत में हम जान सकते हैं कि वचन में लिखा है कि यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे कौन? यीशु मसीह और उनके चेले। अब यीशु जो है वो आगे आगे जा रहे थे। उस समय, जिस समय यीशु आगे आगे चल रहे थे, यीशु मसीह के जो चेले थे वो बहुत ज्यादा अचंभित थे, लिखा हुआ है। वो बहुत ज्यादा हैरान थे। क्यों? क्योंकि शायद यीशु मसीह रास्ते में बहुत से अद्भुत कार्य जो है ना वो करते हुए इस समय जा रहे हैं। और आगे वचन में यह भी लिखा है, यीशु उनके आगे आगे जा रहे थे और वे अचंभा करने लगे, और जो उसके पीछे पीछे चलते थे उनका रिएक्शन क्या था? वो डरने लगे। पीछे पीछे कौन चल रहा है? सिर्फ चेले नहीं है, इन चेलों के साथ और भी लोग हैं जिनका नाम बाइबल में नहीं लिखा हुआ। उदाहरण के तौर पर जब हम मत्ती की पुस्तक चैप्टर नंबर 20 की 20 को देखते हैं ना, तो वहां पर यही वचन जो है ना लिखा हुआ है कि जब्दी के पुत्रों की मां, वो भी यीशु मसीह के पीछे थे। बहुत से और भी लोग हैं जिनके नाम आज के वचन में नहीं लिखे हुए। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग उसके पीछे चल रहे थे वो डर रहे थे, डरने लगे थे। पीछे चेले भी थे और भी और दूसरे लोग भी थे। वो जो थे वो हैरान भी थे, अचंभा भी कर रहे थे, पर उनमें डर भी था। वे उत्साहित और डरे हुए क्यों थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह जो है ना वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और इस बार जिस चमक में यीशु दिखाई दे रहे हैं ना, वो इस बार यरूशलेम में जाकर रोम का तख्ता पलट देंगे। रोम का तख्ता, हमें रोम की गुलामी से यीशु मसीह जो है ना वो आजाद करवाएंगे। इस बार उनको महसूस हो रहा था ऐसा, शायद रोम के राजा की कुर्सी जो है ना उनसे छीन कर वो खुद जाकर उस राजा की कुर्सी पर बैठेंगे। उनको यह महसूस हो रहा था। वो इस समय कुछ बड़ा होने वाला है ये सोचते हुए उत्साहित थे और डरे भी हुए थे। उन चेलों के मन को जानने वाले यीशु मसीह जो है ना उनको एक बात करते हैं। जब हम 33 और 34 को देखते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा है, आइए एक बार हम मिलकर पढ़ें कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में
और वे उसको खड्डों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और तीसरे दिन के बाद वह जी उठेगा। आमीन। यीशु मसीह ये जो बात अपने चेलों को कह रहे हैं, जो इस समय उत्साहित है, बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं, वो उनको यरूशलेम में अपने जाने का मकसद बता रहे हैं। ये बात जो है यीशु मसीह पहली बार नहीं कर रहे। जब हम मरकुस की पुस्तक को देखते हैं तो 8:31 में भी यीशु मसीह यही बात उनसे करते हैं। 9 नंबर चैप्टर में देखते हैं तो 9 नंबर चैप्टर में भी यीशु मसीह सेम बात करते हैं कि ये लोग जो है ना, मैं यरूशलेम में जा रहा हूं, वहां पर मैं मारा जाऊंगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बात यीशु मसीह लगातार बार बार कर रहे हैं। आज के वचन में तीसरी बार अपने चेलों से ये बात कर रहे हैं। यीशु अपने चेलों को बार बार अपने आने के मकसद के बारे में बता रहे हैं, परंतु चेले जो है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो अपनी सोच में खोए हुए हैं। उनको सिर्फ कुर्सी दिख रही है, कुर्सी। अब यीशु की बात खत्म होने के बाद 35 नंबर आयत में जब्दी के पुत्रों में पुत्र जो हैं, उनके नाम लिखे हैं याकूब और यूहन्ना। ये दो यीशु मसीह के चेले जो है ना, वो यीशु मसीह से आकर कहते हैं कि हम चाहते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। कौन चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम कि तू हमारे लिए करे। क्या करे? जो हम तुझसे मांगे, हम चाहते हैं। वह सच में इस एक आयत को जब मैं लगातार ध्यान कर रहा था ना, मेडिटेट कर रहा था, तो मन में आया, सच में इन दोनों भाइयों में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। वाह, ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है जो इनके अंदर आया हुआ है। सच में इस बात का एक और अर्थ निकलता है, इस बात का एक और अर्थ यह निकलता है कि यीशु, हमने और हमारे परिवार ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम चाहते हैं कि हम भी तुझसे जो मांगे वो तू हमारे लिए करे। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? इसका एक और अर्थ निकलता है। ये 35 नंबर आयत अगर आपने ध्यान से देखी है, यहां पर जो है ना, तब याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर ऐसे भी लिख सकते थे, पर यहां पर स्पेशल एक शब्द लिखा है, जब्दी के पुत्र। क्यों जब्दी के पुत्र लिखा होगा? सच में लगातार प्रार्थना कर रहा था, क्यों जब्दी के पुत्र लिखा होगा? सच में ये जब्दी कौन था? जब हम मरकुस की पहले नंबर चैप्टर की 19 और 20 नंबर आयत को देखते हैं, तब हम जान सकते हैं ये जो जब्दी है, ये एक अमीर इंसान है। इसके पास पैसा है, इसके पास अपनी नावें हैं, इसके पास बहुत से मजदूर भी हैं जो काम करते हैं, और बहुत से जो बाइबल को स्टडी करने वाले जो फिलोसफर्स हैं, वो कहते हैं कि इसने यीशु की सेवकाई में भी बहुत मदद की होगी कई चीजों से, सिर्फ अपने तन से नहीं, अपने धन से भी इसने बहुत मदद की होगी। तभी तो शायद आज ये दोनों भाई यीशु से ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम जो तुझसे मांगे तू वो हमें दे। इसका दूसरा अर्थ मैंने आपको बताया था कि हमने और हमारे परिवार ने यीशु तेरे लिए बहुत किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब जो हम तुझसे मांगे वो तू हमें भी दे। यीशु मसीह 36 नंबर आयत में उनसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? 37 नंबर आयत में वो कहते हैं, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हमसे एक तेरे दाहिने और दूसरा बाहिने में बैठे। वो क्या चाहते हैं? ये दोनों क्या चाहते हैं? कि वो यीशु मसीह के दाहिने बैठे और दूसरा जो है वो बाहिने बैठे। सच में इनको भी नहीं पता ये क्या मांग रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जिस समय यरूशलेम में पहुंचे, जिस समय क्रूस पर चढ़ाए, तो यीशु की महिमा में यीशु के दाहिने और बाहिने जो बैठे थे वो कौन थे? हम जानते हैं
यीशु के साथ साथ यीशु के दाहिने और बाहिने क्रूस पर चढ़ाने वाले दो डाकुओं को खड़ा किया था, दो चोरों को खड़ा किया था। वो कुर्सी समझ रहे थे जहां पर यीशु बैठेंगे, पर हकीकत क्या थी? वो जगह कुर्सी नहीं थी, वो क्रूस था जहां पर यीशु बैठे। सच में इस वचन को मेडिटेट करते समय इन 12 चेलों की सोच पर थोड़ा ध्यान गया, जिन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी और किसी की नहीं है। ये सब एक दूसरे से ऊंचा उठना चाहते हैं, सब के सब। ये 12 के 12, इनका ध्यान यीशु के क्रूस की तरफ को नहीं है, इनका ध्यान पोजीशन की तरफ को है, पोजीशन। बाकी 10 जो है ना, वो याकूब और यूहन्ना की बात सुनकर, जब याकूब और यूहन्ना कहते हैं कि मैं एक तेरे दाहिने दूसरा तेरे बाहिने बैठना चाहता हूं, उस समय ये 10 चेले जो है ना, वो भड़क उठे थे, गुस्से में आ गए थे। गुस्से में क्यों गुस्से में आ गए थे? क्योंकि उस जगह पर वो भी बैठना चाहते थे, उनको भी पोजीशन चाहिए थी, पोजीशन। जब हम 41 नंबर आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रीसियाने लगे, क्रोधित हुए। उन्हें भी पोजीशन चाहिए थी, उन्हें भी अपना नाम चाहिए था, वो भी दूसरों लोगों के सामने फेमस होना चाहते थे। ये 12 चेले जो है ना, इन 12 चेलों में से एक को भी यीशु की ये चिंता नहीं थी कि अब यीशु यरूशलेम में जाकर पकड़वाए जाएंगे, यीशु को घात किया जाएगा, यीशु को अन्य जातियों में सौंप दिया जाएगा। लोग जो है ना, यीशु मसीह का मजाक उड़ाएंगे, उन पर थूकेंगे, उन्हें कोड़े मारेंगे, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा और वो तीसरे दिन जी उठेंगे। उन 12 चेलों में से इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, इन बातों पर। उनका ध्यान सिर्फ किस पर है? कुर्सी पर। उनकी दिलचस्पी यीशु पर नहीं है, क्रूस पर नहीं है, उनकी दिलचस्पी पोजीशन पर है कि मैं आज किस कुर्सी पर बैठूंगा। उन्हें सिर्फ अपने पोजीशन से मतलब है, उन्हें सिर्फ ऊंचा उठाए जाने से मतलब है कि मेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। मेरी पोजीशन क्या होगी, कौन सी होगी? लेफ्ट के राइट, दाहिने के बाहिने, कितने लोग मेरे नाम को जानेंगे? उनका ध्यान सिर्फ इस चीज पर था। मेरा नाम मशहूर होता है कि नहीं होता? सब लोग यीशु के साथ साथ मेरी भी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते? उन 12 चेलों का ध्यान सिर्फ उस पर था। ऐसी सोच रखने वाले चेलों की तरफ देखते हुए यीशु का मन कैसा होगा? सच में सिर्फ अपनी पोजीशन पर ध्यान देने वाले 12 चेलों की तरफ देखते हुए यीशु मसीह का मन क्या होगा? परमेश्वर ने चेलों में मुझे अपना रूप दिखाकर एक बारी सोचने का मौका दिया। इस समय चेलों का शरीर तो यीशु के साथ है, पर उनका मन यीशु के साथ नहीं, संसार में अटका हुआ है, संसार में पोजीशन में अटका हुआ है, लीडरशिप में अटका हुआ है। मैं ऊंचा उठना चाहता हूं, दूसरे कहते हैं नहीं तू अभी काबिल नहीं है, तू अभी यीशु के पीछे तुझे सिर्फ 2 साल 3 साल हुए हैं, मैं उस पोजीशन के काबिल हूं। मैं तुझे तो भी सिर्फ 1.5 2 साल 3 साल हुए हैं यीशु के पीछे चलते हुए। मेरी पोजीशन यीशु के साथ होनी चाहिए, क्यों? मैं लंबे समय से तुझसे पुराना यीशु में चल रहा हूं। आज बहुत से लोग यीशु के पीछे सच में क्या सोचकर चल रहे हैं, इस बात को एक बार परमेश्वर ने सोचने का मन दिया। क्या हम यीशु के पीछे अपने नाम को बढ़ाने के लिए चल रहे हैं? हम कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं, क्या हमारा प्यार सच में यीशु से है या पोजीशन से है? यीशु से है या लीडरशिप से है हमारा प्यार? बहुत से लोग यीशु के पीछे आज क्यों चल रहे हैं मालूम है आपको? उन सबको लगता है कि हम यीशु के पीछे चलेंगे तो हमारा जो है ना जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलने को, आत्मा बदलने को जीवन नहीं कहते, वो पर्स में, खाली पर्स में नोट भरने को जीवन कहते हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, आसमान से पता नहीं कुछ गिर जाएगा मेरे लिए, मैं अमीर बन जाऊंगा रातों रात। पैदल जो चल रहे हैं वो स्कूटर पर, जो स्कूटर वाले हैं वो कार पर, जो कार वाले हैं वो शायद हेलीकॉप्टर पर।
ऐसी सोच जो है ना, सच में आज बहुत से लोगों की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हां, यीशु मसीह ने हमसे वादा जरूर किया है कि अगर हम सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करेंगे, वो हमारी गरीबी को दूर करेंगे। ये यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। पर वो शारीरिक गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे मन की गरीबी की बात कर रहे हैं। मन का गरीब कौन होता है मालूम है आपको? जो खुद तो एक पल की रोटी खा रहा है, पर उसको लगता है कि मैं एक पल की रोटी दूसरे को भी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। वो मन का गरीब होता है। और मन का अमीर कौन होता है मालूम है आपको? मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोटी है, आधी रोटी मैं तोड़कर दूसरे को दूंगा जिसने नहीं खाई। वो मन का अमीर है। यीशु मसीह ने हमसे यह वादा किया है। यीशु ने अपने चेलों से यह नहीं कहा था कि तुम मेरे पीछे आओगे, मैं तुम्हें ऊंची पोजीशन दूंगा, तुम मेरे पीछे आओगे, तुम्हारी महिमा होगी। यीशु मसीह ने बल्कि उनको क्या कहा था मालूम है आपको? 16:24 में, मत्ती 16:24 में लिखा है। यीशु ने उनसे कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का क्या करो? इनकार करो। एक बार फिर से क्या कहते हैं यीशु मसीह? यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का क्या करो? इनकार करो। अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब है? अपनी मैं से बाहर आओ, अपनी जिद से बाहर आओ। जो तुम करना चाहते हो उसको छोड़कर, जो तुम नहीं करना चाहते यीशु में रहकर, उसको करने के लिए अपने आप का इनकार करो। करो वो काम जो तुम नहीं करना चाहते यीशु में रहकर। सोचिए, किसी ने मेरा दिल दुखा दिया है और मैंने क्या किया? मैंने कलीसिया में नहीं जाना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। ये विश्वासियों का काम नहीं है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? किसने अगर मन पर जख्म दिया है, यीशु से प्रार्थना करते हुए अपने आप का इनकार करो और जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठो। ये अपने आप का इनकार करने का मतलब है। किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने नहीं जाना है। ये अपने आप का इनकार करना नहीं है। अपने आप का इनकार करने का मतलब है खुद को झुकाकर चलना, खुद को नीचे कर चलना। आगे वचन में क्या लिखा है? पहला, यीशु कहते हैं यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो। और दूसरा क्या कहते हैं? अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस क्या है? भार जो यीशु मसीह ने हमें दिया है कि ये भार तू अपने मन में रखकर चल। तुझे ये पवित्र भार अपने मन में उठाना पड़ेगा। उस भार को उठाकर यीशु के पीछे चलना। यीशु मसीह ने ये हमसे कहा है। ये 43 नंबर आयत में भी हमारे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम में से जो सेवक बनना चाहे, तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहे, वो सेवक बने। जो बड़ा होना चाहे वो क्या बने? सेवक बने। एक बार फिर से मत्ती को देखते हैं। मत्ती 24 में हमने यहां तक देखा कि यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और आगे एक और बात लिखी है 25 और 26 नंबर आयत में। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। यदि कोई स्वर्ग में अपने मैं को बचाना चाहे तो उसको इस संसार में अपनी मैं, अपनी जिद खोनी पड़ेगी। जो कोई मेरे लिए, किसके लिए? यीशु के लिए। जो कोई यीशु के लिए अपना प्राण खोएगा, अपनी जिद जो है ना छोड़ेगा, अपनी मैं को छोड़ेगा, अपनी पोजीशन छोड़ेगा, अपनी लीडरशिप यीशु के लिए छोड़ेगा, वो उसे पाएगा। कहां पर? स्वर्ग में जाकर पाएगा, स्वर्ग में जाकर। और आगे 27 नंबर आयत में लिखा है कि हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम कितना नीचे झुककर चलते हैं, हम कितना अपनी मैं को मारते हुए यीशु के साथ चलते हैं। हर एक को उसके कामों के अनुसार
प्रतिफल मिलेगा। आमीन। उसके बाद वापस आज के वचन को देखते हैं। 43 नंबर आयत में यीशु कहते हैं, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो दूसरों का सेवक बने। जो कोई तुम में प्रधानगी करना चाहे, प्रधान बनना चाहे, वो सबका दास बने। यीशु मसीह का रूल बड़ा सिंपल है। बड़ा होना चाहते हो, सेवक बनो। सच में प्रधान बनना चाहते हो, दास बनो, दास। यीशु हमें बड़ा नहीं, सेवक बनाना चाहते हैं। सेवक। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु से प्यार करता है ना, उसे यीशु बड़ा नहीं, संसार में बड़ा नहीं, संसार में अपना सेवक बनाना चाहते हैं। जो यीशु से सच में प्यार करता है, यीशु उसे प्रधान नहीं, अपना दास बनाना चाहते हैं, अपना दास। मतलब कि यीशु हमें पोजीशन नहीं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु चाहते हैं कि हम सब प्रधान नहीं, हम सब आज्ञाकारी बनकर चले, आज्ञाकारी बनकर। यीशु के पीछे, यीशु के लिए, नाम के पीछे नहीं, ऊंचाई को खुद ऊंचा उठने के लिए नहीं, यीशु के पीछे चलने वाले हम बने। पिछले वीरवार को हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग सर्विस जो हम ऑनलाइन में कर रहे हैं, हमने देखा था कि 4 दोस्त लकवे के रोगी को यीशु के पास लेकर आते हैं। सच में उस वचन के अंदर, उस घर में यीशु का वचन जिस घर में बांटा जा रहा था ना, जहां पर यीशु मसीह खड़े थे, मुझे बताइए कि उस घर के मालिक का नाम लिखा होना चाहिए कि नहीं लिखा होना चाहिए? सपोज कीजिए कि यीशु मेरे घर में आते हैं, आपके घर में आते हैं, आपकी क्या इच्छा होगी? अगर यीशु कहते हैं कि आज की सभा मैं जीवन की पुस्तक में लिखूंगा, नहीं, वो पुस्तक जो मैंने लोगों के लिए छोड़नी है, जीवन की पुस्तक नहीं, उस पुस्तक में आज की सभा, जो हमारी सभा लग रही है, उसमें आज की सभा का जो है ना जिक्र मैं उस पुस्तक में लिखूंगा जिस पुस्तक को पढ़कर संसार के लोग आशीषित पा सके। अब बताइए, उस पुस्तक में अपना नाम लिखवाना चाहेंगे कि नहीं लिखवाना चाहेंगे? पर सच में उस जगह पर जहां पर यीशु मसीह की आराधना हो रही थी, जहां पर यीशु मसीह का वचन बांटा जा रहा था, जहां पर 4 लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आए, उस जगह पर वो घर किसका है, उस घर का मालिक कौन है, कुछ नहीं लिखा हुआ उसके बारे में, कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मालूम है आपको? क्योंकि यीशु मसीह उसको इस संसार में नहीं, स्वर्ग में पोजीशन देना चाहते थे। इस संसार में उसका नाम लोगों को दिखाना नहीं, स्वर्ग में उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखना चाहते थे। इसलिए यूहन्ना चैप्टर नंबर 6 में हम देखते हैं कि 5000 लोगों को यीशु जो है खाना बांटते हैं, खाना खिलाते हैं। उस 5000 लोगों को खाना बांटने के लिए एक लड़का जो है ना, वो अपना खाना यीशु को देता है। 5 रोटियां और 2 मछलियां। वचन में यह लिखा है कि 5 रोटियां दी किसी ने, उस लड़के ने 5 रोटियां दी, उस लड़के ने 2 मछलियां दी। पर वचन में कहीं पर भी उस लड़के का नाम नहीं लिखा। वचन को फिर से जाकर पढ़िएगा ध्यान से। क्यों उस लड़के का नाम नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि उसका नाम इस धरती में छुपाया जाएगा, तभी उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। 45 नंबर आयत के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, कि उसके सब लोग उसके आगे पीछे घूमे, उसके हाथ दबाए, एक पैर दबाए, एक कहे प्रधान जी आज आपके लिए चिकन बनाया है, आज आपके लिए बकरा बनाया है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि सच में मैं आप सेवा टहल कर सकूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए मैं अपना प्राण दे सकूं। इसलिए यीशु मसीह आए हैं। यीशु मसीह के आने का यह मकसद था। पर फिलिपियों की पुस्तक 2 के अंदर पौलुस कहता है, पौलुस उन लोगों को कहता है जो लोग यीशु को जानते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। क्या कहता है? मिलकर पढ़ें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही।
पौलुस जो है ना कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे 7 नंबर आयत में पौलुस कहता है यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। यीशु कहता है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। शून्य, अपने आप को जीरो कर दिया। जीरो, वो हीरो था पर उस हीरो ने अपने आप को जीरो कर दिया। जीरो, उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो दास बन गया सबका। वो मालिक था, मालिक, वो सृष्टि का मालिक था, वो हमारा मालिक था। उसने वो हमारा दास बन गया। उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। और 8 नंबर आयत में पौलुस कहता है उसने अपने आप को ऐसा दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली। हालेलुया, क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली उसने। आइए हम भी यीशु की तरह झुककर चलें। परसों जिस समय शुक्रवार की रात को इस वचन को लेकर बैठा हुआ था, सच में जब भी ऐसे वचन पढ़ता हूं ना, सबसे ज्यादा रोना मेरा निकलता है। रोना क्यों? प्रधान बना हुआ हूं यहां पर, पास्टर हूं, मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है। यहां पर हर एक चीज को देखना पड़ता है, मजबूरी में देखना पड़ता है। क्यों? पास्टर बनकर परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी संभाली दी हुई है। शुक्रवार को परिवार के लोग दूसरे कमरे में बैठे थे, मैं अकेले कमरे में रात को बैठकर प्रार्थना जब कर रहा था, सच में मुझे नहीं पता लगा, अपने आप आंसू निकल रहे थे। प्रभु, सच में मैं भी चाहता हूं कि मेरा नाम भी स्वर्ग में लिखा जाए। मुझे क्यों आपने पास्टर बना दिया? क्यों? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं पास्टर बनूंगा। मुझे क्यों आपने लीडरशिप पर खड़ा कर दिया? क्यों? प्रभु, सच में इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर अगर मेरा नाम ऊपर से मिट गया तो क्या होगा? सच में आपको मेरे मन के बारे में मालूम है, मैं कभी भी उठने की कोशिश नहीं करता, पर ये मन है, पता नहीं लगता, कभी कभी ये भी उछाले छलांगे लगाता है, ये भी उठ जाता है। प्रभु जी, मुझे मेरी प्रशंसा दूसरों से सुनने वाला नहीं, सच में मैं आपसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहता हूं कि हाँ पंकज, तूने सच में मेरे लिए बहुत किया है, तू सच में मुझसे प्यार करता है, मुझे ऐसा बना। प्रभु, सच में हम भी यीशु की तरह झुककर चले, हम भी यीशु की तरह सच में बड़े बड़े कार्य करते चले यीशु के नाम से। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो कार्य आप यीशु के लिए कर रहे हैं, उसमें अपने नाम को छुपाइए, दूसरों को मत बताइए। आपने क्या किया है, अगर आप दूसरों को बताएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं वो आपका काम यीशु तक नहीं पहुंचेगा। अगर किसी की मदद की है तो भूल जाइए, ताकि उस मदद को यीशु याद रख सके। क्यों मदद कर हम अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। सच में अगर हमने छुपकर कलीसिया के लिए कुछ किया है तो छुपे रहने दीजिए उसको। जो यहां पर छुपा है ना, वो वहां पर खुल जाएगा। जो यहां पर खुल गया है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को। परमेश्वर के लिए पर बड़े बड़े कार्य कीजिए, पर अपने नाम को छुपाते हुए, अपने नाम को पीछे रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश यीशु में कीजिए। लोगों में अपना नाम फैलाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरों को आगे कर खुद दूसरों के पीछे होकर सेवा कीजिए। और जो आगे खड़ा होकर सेवा कर रहा है उसकी मदद कीजिए, ताकि वो आगे खड़ा होकर सेवा कर सके। आप पीछे से उसकी मदद कर सके, छुपकर मदद कर सके, कि हमारी छुपकर की गई मदद को हमारा प्रभु यीशु जो है ना वो देख सके। झुककर सेवा कीजिए, छुपकर सेवा कीजिए। दिखाई देने वाली सेवा नहीं, गुप्त में की गई सेवा को देखकर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ना हमारी तरफ देखकर हमारी वो प्रशंसा करेगा। छुपकर गुप्त में की गई सेवा को देखकर आप परमेश्वर की खुशी का कारण सच में बन सकते हैं। पीछे खड़े होकर, पीछे से बढ़ चढ़कर सेवा करते हुए,
याद रखिए कि जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे, वचन में लिखा है। जो आगे हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे। आज का वचन पढ़कर हम इस आराधना को, आज के इस वचन को मैं समाप्त करना चाहूंगा। आइए मिलकर पढ़ें। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह हमारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। आमीन। वचन में प्रभु ने कहा है, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह सेवक बने, जो कोई प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। सच में आज के संदेश की शुरुआत जो है ना, हम अपने जीवन में करें। ये संदेश यहां पर नहीं खत्म होगा। इस संदेश की शुरुआत अब हमें अपने जीवन में करनी पड़ेगी, दास बनकर, सेवक बनकर। परमेश्वर के राज्य में प्रधान बनना चाहते हैं तो दास बनिए, बड़ा बनना चाहते हैं तो सेवक बनिए। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की प्रशंसा पाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना चेहरा दिखाकर नहीं, पीछे से बढ़ चढ़कर परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए सेवा कीजिए। क्योंकि जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे, पहले किए जाएंगे, और जो पहले हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे। आइए इस समय हम मिलकर परमेश्वर की महिमा का एक गीत गाएं। ये गीत के जो बोल है इस तरह से है कि मेरे जीने का मकसद तू है। सच में हमारा मकसद बहुत जरूरी है। मकसद, हम किस मकसद के लिए जी रहे हैं, क्या हम सेवा किस मकसद के लिए कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। गीत के बोला मेरे जीवन जीने का मकसद तू है। गीत के बोल ये नहीं है मेरे जीवन का मकसद अपने नाम को ऊंचा उठाना है, ये गीत के बोल नहीं है। मेरे जीने का मकसद पोजीशन को पाना नहीं है। मेरे जीने का मकसद यीशु नाम की सेवा करना है। सेवा करना, वो सेवा जो दूसरों को दिखाई ना दे पर यीशु को मालूम हो। चुपचाप करते हुए, दास बनकर, आज्ञाकारी बनकर, जीरो बनकर सेवा करना, ये मेरे जीवन का मकसद है प्रभु। इस गीत को आइए हम प्रार्थना करें। इस गीत को लेकर हम प्रार्थना करें प्रभु के सामने कि प्रभु सच में ये जो गीत के बोल है ना, मेरे जीवन में भी आप लागू करें। मुझे भी नहीं पता, मैं भी हीरो बनना चाहता हूं, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भी दूसरों को दिखाना चाहता हूं कि मैंने ये किया है। ये मैं भी चाहता हूं कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करें कि वाह सच में वो तो इतना कुछ कर रहा है, वो तो इतनी सेवा कर रहा है, वो तो अब आगे भी हो गया है। अगर इस मन से सेवा करेंगे ना तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। फल आपको मिलेगा इस सेवा का भी, वो यहीं पर मिलेगा, यहीं पर। पर सच में अगर परमेश्वर से फल पाना चाहते हैं ना तो इस सेवा को ढके रहने दीजिए, पीछे छुपकर सेवा कीजिए, दूसरों को आगे रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए सेवा कीजिए, ताकि सच में परमेश्वर मेरे मन को देखता हुआ मेरी आत्मा में आशीष को भर सके, मेरी आत्मा में खुशियों को भर सके। याद रखिए यीशु मसीह के सेवक तब तक वो आगे बढ़कर सेवा करना चाहते रहे जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। जिस दिन उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जिस दिन उन पर पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन से उन्होंने दूसरों को आगे करना शुरू कर दिया। उस दिन से उन्होंने पीछे छुपकर बढ़ चढ़कर सेवा की, गुप्त में रहकर बढ़ चढ़कर सेवा की। आइए हम भी प्रार्थना करें ताकि सच में हमारी सेवा जो है ना वो परमेश्वर उसको आशीषित कर सके। आइए हम मिलकर गीत गाते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु सच में मेरे जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तू बने प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तू। मेरे जीने का कारण, मेरी सेवा का कारण सिर्फ और सिर्फ तू बने, मेरा नाम नहीं, मेरी पहचान नहीं। आइए मिलकर गीत गाएं। मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या
हमने कैसा जीवन बिताना है। उन्होंने पहले हमें बताया, दिखाया। हमने शून्य बनकर जीवन बिताना है, ऊंचा उठकर नहीं, नीचा रहकर, झुककर, आज्ञाकारी बनकर हमने जीवन बिताना है। उन्होंने हमें दिखाया है, इसीलिए हम भी उस कृपा को याद करते हुए आइए हम आगे प्रार्थना करते हुए, गीत करते हुए आगे बढ़े। मुझ पर कोई है कृपा, मैं आज्ञाकारी बन सकूं, मैं प्रभु तेरा सेवक बन सकूं, मैं दास बन सकूं तेरा भी और लोगों का, मैं सेवा कर सकूं तेरी भी और लोगों की। पिताजी आगे होकर अपना नाम आगे बढ़ाने वाला नहीं, यीशु को आगे रखकर, दूसरों को आगे रखकर स्वर्ग में